मसूरी में यूं भी बादल जमा होने से पहले मौसम का मुंह नहीं देखते, और फिर ये तो अगस्त है। आसमान पर बादल गहराते जा रहे हैं और साथ ही शाम का अंधेरा भी। छत की रेलिंग के सहारे खड़ी नेहा ने अपना कॉफी का कप एक तरफ रखा। उसकी आंखें समीक्षा के मोबाइल की स्क्रीन पर चिपकी हुई है। लगभग 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग और उसमें भी कुछ काम का नहीं मिला। उसके साथ ये रिकॉर्डिंग देखती समीक्षा थके से लहजे में वह बुदबुदाई। नेहा ने मोबाइल उसे पकड़ाया और लेकिन ये कुछ 40 मिनट के बाद सब अंधेरा क्यों है? उसके बाद आंधी शुरू हो गई थी। मुझे मोबाइल फर्श पर औंधा पड़ा मिला। नेहा ने गहरी सांस छोड़ी और फिर पीछे पलटकर कपिल की खाली छत को देखा। इडियट, वह बुदबुदाई। कितना कुछ सोचा था उसने इस शाम को लेकर कि आज वह समीक्षा के जन्मदिन के बहाने कहीं बाहर घूमने जा सकेंगे, मगर उसकी उम्मीदों पर बरसात होती नजर आ रही है। कपिल का अब तक कहीं पता नहीं, और उस पर ये मौसम। कपिल इस घर में भांजे के तौर पर कम और नौकर के तौर पर ज्यादा जी रहा है। सारा दिन उसके मामा उसे काम देते रहते हैं और वह दौड़ता रहता है, घर से बाजार और बाजार से घर के बीच। नेहा ने नाउम्मीदी के अंदाज में सिर झुका लिया। मेरा कोई प्लान काम क्यों नहीं करता? समीक्षा ने उस पर हंसते हुए मुंह फेर लिया और छत के एक सिरे से दूसरे तक टहलने लगी। आज कितने दिन बाद उसके चेहरे पर वही नूर दिखाई दे रहा है जो पहले हुआ करता था। कल रात उसने आकाश को सपने में क्या देखा कि उसका चेहरा सूरजमुखी सा खिल गया है। पिछली रात देखे सपने और उससे जुड़े एहसास उसे भुलाए नहीं भूल रहे। शाम 4 बजे से अब 6 बजने को आए और उसके पास एक ही विषय है बात करने के लिए, आकाश। वह उसकी तारीफों के पुल बौतते नहीं थक रही। पिछले 2 घंटों से समीक्षा के पास सिवाय आकाश और उसकी तारीफ के कुछ और नहीं है कहने को। नेहा को समीक्षा पर भरोसा है, लेकिन इस बात पर नहीं कि वह वाकई आकाश से मिली है। नेहा के दिमाग की लगभग 86 अरब कोशिकाएं एक साथ सुन्न हो गई थी जब उसने समीक्षा के मुंह से पहली बार ये बात सुनी। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? तुझे क्या हो गया है? पहले भी तो आता था वह सपने में, आज ही इतनी पागल क्यों हो रही है तू? क्योंकि ये सपना अलग था। मैं वहाँ सब कुछ महसूस कर रही थी। वो सिर्फ सपना नहीं हो सकता। तो सच भी तो नहीं हो सकता ना? हाँ, लेकिन समीक्षा के मुंह से निकलने वाले लफ्ज होठों पर ही मसल गए। नेहा कंधे उचकाकर उस वकील की तरह एक तरफ हो ली जिसने अपनी एक ही दलील से विपक्ष को धराशायी कर दिया हो। बेजुबान हो चुकी समीक्षा की नजरें बादलों की चादर के पीछे छिपे आसमान पर गई। मैं खुद अच्छे से जानती हूँ कि वह सच नहीं हो सकता, लेकिन वह उंगलियां चटकाने लगी। सच कहूँ तो मैं खुद नहीं जानती कि क्यों उस पर यकीन कर रही हूँ। नेहा ने उसकी बेवकूफी पर कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर कुछ बोल ना सकी। समीक्षा सिर तक डूबी हुई नजर आ रही है आकाश के ख्यालों में। मैं तुझे समझा नहीं सकती कि कैसा लग रहा था उसके सामने। जैसे वह हमेशा से मुझे जानता था, जैसे उससे ज्यादा कोई नहीं जानता मुझे, जैसे मेरा ही कोई टूटा हुआ हिस्सा है वह। उसे देखकर कोई खुशी चुभ रही थी मन में। जब जब वह मेरी तरफ देख रहा था तो लग रहा था कि वह कब मुझ पर से अपनी नजरें हटाएगा। अब तक उसकी वह नजरें अपने आप पर महसूस कर सकती हूँ। हर वक्त लग रहा है जैसे वह कहीं से छुपकर देख रहा है मुझे। नेहा ने सांस भरते हुए बाहें सीने पर बांध ली। आकर्षण, खिंचाव, आसक्ति, समीक्षा के लक्षणों को वह मन ही मन नाम दिए जा रही है। ओह गॉड, ही इज सो चार्मिंग। एक ठंडी सांस छोड़ते हुए समीक्षा की गर्दन झुक गई। नेहा उसके और करीब आ गई। उधर एक चेहरा इस वक्त भी जैसे समीक्षा की आंखों के ठीक सामने है। 26-27 साल का होगा, 6 फीट टॉल, जेट ब्लैक आईज,
घनी सी आई लैशेज, फेयर। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। आखिर नेहा को बोलना पड़ा। सपनों को हम कस्टमाइज कर सकते हैं समी। लोगों को अपनी पसंद के अनुसार देख सकते हैं। मेरे सपनों में कपिल भी मेरे सामने वो सारी मीठी बातें करता है जो मैं उससे सुनना चाहती हूँ। वह तेरी कल्पनाएं होती हैं, सपने नहीं। लेकिन आकाश मेरी कल्पना नहीं है। उसकी आवाज, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके बात करने का तरीका, सब कुछ मेरे दिमाग में जैसे छपा हुआ है। मैं उसे बदल नहीं पाती। नेहा ने उसके चेहरे पर उकता कर देखा। कल्पना नहीं तो और क्या है? कभी उसे, बल्कि उस जैसे भी किसी इंसान से मिली है तू? समी, कोई मानेगा इस बात को कि तेरे कमरे का बल्ब बिना बिजली के जल रहा था? तूने कल रात अपने ड्रीम बॉय से बातें की है, वह भी सपने में। You know how absurd sounds is this? नेहा झल्ला गई। ये सिर्फ तेरे लिए अब्सर्ड नहीं है। और समीक्षा भी। इस बार नेहा का मुंह 2 बार बंद हुआ कुछ कहने से पहले। एक हाथ अपने माथे पर रखकर। तू इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है यार? एक सपने के लिए बहस कर रही है मुझसे? समीक्षा ने आंखें मीचते हुए चेहरा एक और घुमा लिया। लेकिन मैं उस वक्त सोई नहीं थी नेहा। तो फिर वह सपना तुझे दिखा कैसे? समी, तेरी हर बात पर यकीन है मुझे। इससे पहले जो कुछ तू झेल रही थी, उस सब को मैं सच मान सकती हूँ क्योंकि मैंने उस बारे में पढ़ा है, सुना है। मगर ये जो बात तू आज कर रही है, उस पर मैं चाहकर भी यकीन नहीं कर सकती। नेहा ने उसके हाथ को अपने हाथों के बीच धीमे से कसा। कल तूने जिंदगी में पहली बार नींद की गोलियां खाईं। तेरा सपना सिर्फ नींद की गोलियों का असर था और कुछ नहीं। समीक्षा को खामोश होना पड़ा। जिस सच पर खुद उसे ही पूरा यकीन नहीं, औरों को कैसे यकीन दिलाए उस पर? कैसे कहे कि कल रात आकाश के पास अपना कुछ छोड़ आई है और वहाँ से खाली हाथ लौटी नहीं, कुछ ले भी आई है अपने साथ। एक एहसास जो रह रहकर उसे फिर उसी ख्वाब में आकाश के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है। क्या कहे कि उसके सपने तो हमेशा से ही अजीब थे। फर्क बस इतना ही है कि कल रात का सपना बहुत खूबसूरत था।